live.sama.tv, www.youtube.com/samatv, क्योंकि अब समा डिजिटल हर लम्हा आपके साथ, सिर्फ एक क्लिक पर। आप जहां समा वहां। वेलकम बैक वंस अगेन जी। 24/7 समा टीवी की ये खुसूसी नशरियात जारी है और नाजुक मोड़ से गुजरते गुजरते 2-3 दिन के नाजुक मोड़ से गुजरते गुजरते अब हम इस मोड़ पर आ गए हैं कि यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं कि फॉर्मेशन क्या हो सकती है, कौन सी पार्टी लीड कर सकती है, क्योंकि तमाम पार्टीज़ जो हैं वो बात कर रही हैं पीपल्स पार्टी ही, मुस्लिम लीग नून और पीटीआई की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हुकूमत वो बनाने जा रहे हैं, लेकिन अभी पीपल्स पार्टी ज़रा अहमियत इख्तियार कर गई है दोनों पार्टीज़ की जानिब से। मलिक साहब, मियाँ साहब ने अपनी तकरीर की और उन्होंने अपनी तकरीर में पीपल्स पार्टी की तरफ भी दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया। शहबाज शरीफ साहब की जिम्मेदारी उन्होंने लगा दी कि वो बात करें सबसे, लेकिन सर क्या पीपल्स पार्टी ये हाथ थामेगी? क्योंकि माजी करीब क्या बल्कि अभी 2-3 दिन पहले तक, जब तक इलेक्शन कैंपेन चल रही थी, उस वक्त तक जो टोन बिलावल साहब की रही, लेकिन जरदारी साहब और खुर्शीद शाह साहब अभी कुछ देर पहले एक चैनल पर वो बात कर रहे थे, तो उसमें भी उन्होंने कह दिया, जो आजकल सियासतदान बड़े आम तौर पर कह देते हैं कि जलसे जुलूस की बातें कुछ और होती हैं और ड्राइंग रूम की पॉलिटिक्स कुछ और होती है। तो क्या आपको लगता है कि ये दोनों हाथ मिल जाएंगे या ये जो दूसरा ऑप्शन हमारे सामने अभी आ गया है वो वाला ज़्यादा तगड़ा है? अगर तो पीटीआई पूरा ये ब्लॉक जो है 100 लोगों का ये इकट्ठा रहे और पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर ये हुकूमत साजी की तरफ चले जाए तो बेहतर हो सकता है, लेकिन पहले यहाँ सवाल ये है कि ये 100 इकट्ठे रहेंगे जी। जो हमें इलेक्शन से चंद रोज़ पहले की इतलात थी वो ये थी कि इनमें से कुछ लोगों की अंडरस्टैंडिंग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है। पंजाब से ख़ास तौर पर जो पीटीआई सपोर्टेड लोग जीते हुए उनके लोटे बनने के इम्कान ज़्यादा हैं। माजरत के साथ कोई बुरा ना माने इसको, लेकिन इतलात यही है और कन्फर्म इतलात है कि ये जो इधर से पंजाब वाली साइड से पीटीआई सपोर्टेड कैंडिडेट्स हैं, इनकी काफ़ी एक रीजनेबल साइज जो है वो लोटा बन के जाएगा नून के साथ। 45 नंबर नहीं अभी बोलते जी, एक रीजनेबल नंबर जाएगा पीएमएलएन के साथ और एक साइजेबल नंबर जाएगा पीपल्स पार्टी के साथ। तो ये अगर ये लोटे बन के उधर जाते हैं तो पहले तो इनकी छितरौल होगी अपने इलाकों में, जो जो लोटा बनेगा। उन जमातों की क्या पोजीशन होगी, वो जो डेमोक्रेसी और वोट को इज्जत दो का नारा देते हैं, उनको पहले अपनी क्रेडिबिलिटी पंजाब में कंप्रोमाइज कर चुके हैं, फर्दर कंप्रोमाइज हो जाएगी और ये एक अनस्टेबल सेटअप ही रहेगा, ये स्टेबल होके आगे नहीं चल सकता। तो एक तो उसका वर्केबल सोल्यूशन ये है कि उन 100 को 100 ही रहने दें, उनको तोड़ने की बजाय, और पीपल्स पार्टी मिलकर उनके इत्तेहाद करके हुकूमत बना सकती है तो बना ले। और वो वोटों के मार्जिन से जितना जीत रहे हैं तो आपको नजर आ रहा है कि एक हल्के में एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट पंजाब में नून लीग के साथ थी, किसी को शक नहीं है। पीपल्स पार्टी के साथ थी सिंध के अंदर, एमक्यूएम के साथ थी कराची के अंदर। तो इस सारे कुछ के बावजूद वो अगर 50,000, 70,000, 30,000 वोटों की लीड से जीत रहा है तो इसका मतलब यह है कि ओवरवेलमिंग मेजोरिटी जो थी वोटर्स की, उन्होंने जाके खुद से निकल के मोबिलाइजेशन नहीं की पीटीआई वालों ने, वो तो छुपा हुआ था, कोई बंदा कोई कहीं छुपा हुआ है, कोई कहीं छुपा हुआ है, मैसेजिंग कर